Hello, good evening everyone. How are you all? I hope you all are fine. So, welcome back to my channel Learn and Earn. So, today it's going to be a chemistry day because today we am going to give you some of the questions which are really kind of from your NCERT exemplar, and because we are not allowed as the students are not allowed to get that exemplar, so we'll just go through all these questions. As you can already see on my screen, I do have a lot of questions. So we have like 65 questions, and out of 65 questions I guess there will be some questions which will be asked to you in your final examinations or in your pre-board. So just without wasting time, let's begin. So the first question is MCQ. It is of MCQ. So which of the following property is generally not shown by metals? तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो मेटल्स शो नहीं करती है जनरली? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, सोनोरस इन नेचर, डलनेस एंड डक्टिलिटी. तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? आई एम गिविंग यू 2 सेकेंड्स और 2 सेकेंड्स के बाद आई विल आंसर. ठीक है? यस. सो आंसर इज ऑप्शन सी विच इज़ डलनेस, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जनरली ऑल द मेटल्स आर लस्ट्रस इन nature. Then the ability of metals to be drawn into thin wire is known as ductility, malleability, sonoricity or conductivity. Now let me now you should answer it on yourself, and the answer is ductility. Yes, you are right. Aluminium is used for making cooking utensils. Which of the following properties of aluminium are responsible for the same? Good thermal conductivity, good electrical conductivity, ductility, हाई मेल्टिंग पॉइंट. देखो इन्होंने क्वेश्चन क्या दिया है कि एल्यूमिनियम को हम यूज़ करते हैं बर्तन, घर के खाना वाना बनाने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो एल्यूमिनियम के बने होते हैं. तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं एल्यूमिनियम की जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि हम उन्हें कुकिंग करने वक्त हम उनका इस्तेमाल करते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने हमें 4 पॉइंट दिए हैं. अब आपने बताना इन 4 में से कौन 2 वो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम जो रिस्पॉन्सिबल हैं एल्यूमिनियम की, ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम उन्हें कुकिंग में यूज़ करते हैं. पहली प्रॉपर्टी है कि गुड थर्मल कंडक्टिविटी, दूसरी गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तीसरी डक्टिलिटी एंड चौथी हाई मेल्टिंग पॉइंट. तो आप मुझे आंसर इसका दो कि आपको क्या लगता है कि क्या आंसर आएगा इसका? येस, यू आर राइट. द आंसर इज फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि मैं ऑप्शन बी की ऑप्शन नो, इट्स नॉट फर्स्ट एंड थर्ड, इट इज़ फर्स्ट एंड फोर्थ. तो मैं ऑप्शन डी की बात कर रही हूँ, क्योंकि देखो अगर हम खाना बनाने के लिए कर रहे हैं तो अगर कोई मेटल लो मेल्टिंग पॉइंट का होगा तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा. अब हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तो उससे हम कुक तो कर सकते हैं. गुड थर्मल कंडक्टिविटी मतलब अगर हम इसे हीट भी देंगे तो ये हीट को क्या कर देगा? अच्छे से कंडक्ट कर देगा, तो हमारे को फ़ायदा हो जाएगा. इसलिए फर्स्ट और फोर्थ, यानी कि डी ऑप्शन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर? तो आपका इसमें क्या आंसर आएगा? अब आप मुझे बताओ. इट इज़ आयरन. देखो आयरन जो होगा ना वो हमेशा स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता. ठीक है? तभी तो वो मैग्नेटाइट बना पाता है जब वो स्टीम के साथ करता है. अभी ये क्वेश्चन सेम आ गया ना. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम? जब हम आयरन और स्टीम को रिएक्शन करवाते रहेंगे काफ़ी टाइम तक तो कौन सी ऑक्साइड आएगी आयरन की? सो आंसर विल बी डी ऑप्शन, क्योंकि वैसे तो ऑप्शन सी इज़ राइट. ठीक है, बट वील कंफर्म इट इन लास्ट में जो आंसर्स हैं वी हैव दैट आंसर्स, वील टेक दैट आंसर्स अप. इट वॉज क्वेश्चन नंबर 5 आई गेस, because Fe2O3 it's C option. Say C option. C option, right? I was right. So Fe3O4, because Fe2O3 वैसे नहीं होता क्योंकि उसके साथ फिर ऑक्सीजन जो है, नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो भी रह जाती है, तो इसलिए वो भी एक कंपाउंड फॉर्म होकर Fe3O4 ही बनाता है. बट अगर हम इसकी बात करें ओवरऑल Fe3O4 को आप डिक्लेयर करोगे, Fe2O3 को डिक्लेयर नहीं करोगे. किया जा सकता है बट यू विल नॉट. What happens when calcium is treated with water? It does not react with water. It reacts violently with water. It reacts less violently with water. Bubbles of hydrogen gas formed stick
gas formed stick to the surface of calcium. Now you tell me what will be the right answer. Whenever कैल्शियम, जब भी कैल्शियम को हम पानी के साथ ट्रीट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस आती ही आती है, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है. तो अगर ये देखो, एक तो इसमें वायलेंटली वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, क्योंकि यहाँ पे अभी उन्होंने हमें कंडीशन नहीं दे रखा. ठीक है, तो इट रिएक्ट्स, इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर. पहली बात तो वो रिएक्ट ही नहीं करता. दूसरी बात, जो बबल्स हैं हाइड्रोजन गैस के, वो कैल्शियम के सरफेस के ऊपर आके चिपक जाते हैं. जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. Which of the following acids does not give hydrogen gas on reacting with metals except Mn and Mg? तो इसके अंदर आपका आंसर क्या होगा? येस, यू आर राइट, सी ऑप्शन HNO3, यानी कि नाइट्रिक एसिड. क्योंकि मैंने आपको बताया था नाइट्रिक एसिड को अगर हम मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मैंगनीज नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट बना देगा. द कॉम्पोजिशन ऑफ एक्वा रीजिया इज, अब आपको बताना है इसके अंदर कॉम्पोजिशन क्या होती है एक्वा रीजिया की. देखो दोनों कंसनट्रेटेड होते हैं, इसका मतलब सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर. ठीक है, कंसनट्रेटेड फॉर्म में हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 होता है और HNO जो होता है वो भी 1 होता है, तो इट इज सी ऑप्शन विच इज राइट. देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयोनिक कंपाउंड्स? कौन से आयोनिक कंपाउंड्स नहीं हैं? यू टेल मी नाउ. येस, यू आर राइट, सेकेंड एंड थर्ड, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन है और क्लोरीन और कार्बन है. तो आपको पता है कि जो क्लोरीन और कार्बन और हाइड्रोजन और क्लोरीन है, ये क्या बनाते हैं? कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि ये नॉन मेटल्स हैं. बाकी मेटल्स और नॉन मेटल्स अगर बनाएंगे कोई कंपाउंड तो वो क्या बन जाएगा? आयनिक. और अगर नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? कोवलेंट कंपाउंड. सो द आंसर इज बी ऑप्शन, सेकेंड एंड थर्ड. Next, which of the following properties is generally not exhibited by ionic compounds? अब कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आयनिक कंपाउंड नहीं दिखाता? सबसे पहले solubility in water, electrical conductivity in solid state, high melting and boiling point, electrical conductivity in molten state. कौन सी नहीं जनरली दिखाता? तो yes, you are right, B option is the right one, because हमने देखा था कि वो सॉलिड स्टेट में बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी शो ही नहीं करता और मोल्टन स्टेट में वो करता है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर? मतलब नेटिव स्टेट का मतलब होता है फ्री स्टेट में अलग ही पड़े हमें मिल जाते हैं, वो कंपाउंड्स में नहीं होते हैं. तो कॉपर है, गोल्ड है, जिंक है और सिल्वर है. आप मुझे बताओ क्या आएगा? येस, यू आर राइट. देखो इसके अंदर आ जाएगा सेकंड एंड फोर्थ, यानी ऑप्शन सी ऑप्शन इज गोल्ड एंड सिल्वर. मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग? तो इसमें आपका क्या आंसर आएगा? वेरी गुड, थर्ड एंड फोर्थ, डी ऑप्शन, सोडियम और पोटेशियम, दैट इज यूज टू रिफाइन द they are refined by electrolytic refining. Silver articles become black on prolonged exposure to air. This is due to the formation of. ये कैसे, मतलब क्या आएगा इसके अंदर? अब आप मुझे बताओ. So that will be C option for me, C option. ठीक है, 13th का I guess C option. Oh no, it's not 13th. B D. D. Okay. Yep, 13th na. 13th is B option, hint. Oh, it's first chapter. Oh. Here it is. So this is the chapter, right? Okay, so D option, 13th, C option. Yes, I was right, so it is C option only, right? Got it? Now galvanization is a method of protecting iron from rusting by coating with a thin layer of
गैल्वेनाइजेशन करते हैं तो उसके अंदर हम यूज़ करते हैं जिंक. Okay, so yes, you are right. It is option C. Stainless steel is very useful material for our life. In stainless steel, iron is mixed with nickel and chromium. So it is a option, right? Moving on ahead. If copper is kept open in air, it slowly loses its shining brown surface and gains a green coating. It is due to the formation of. किसकी formation होती है बताओ? It's CuCO3. It's copper carborate. ठीक है. Generally metals are solid in state. Which one of the following metals are found in liquid state at room temperature? Very right. D option, mercury. Which of the following metals are obtained by electrolysis of their chlorides in molten state? देखो chlorides है, electrolysis है, करना है तो molten state में. तो देखो it is NaCl हम करते हैं. ठीक है. एक आ जाएगा इसके अंदर CuCl. ठीक है. जो कॉपर क्लोराइड है और जो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड है, हम इन दोनों को इलेक्ट्रोलिसिस करके इनके क्लोराइड्स को मतलब मेटल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं इनके क्लोराइड से. ठीक है. सो ऑप्शन 1 and 4 यानी कि ए ऑप्शन इज राइट. Generally non-metals are not lustrous. Which of the following non-metal is lustrous? So the answer is iodine. D option. ठीक है. Yes, there are some exceptions. Which one of the following are 4 metals would be displaced from the solution of its salt by other 3 metals? इनमें से यही 4 मेटल हमें दिए हैं और इन्हीं के सॉल्ट्स दिए हुए हैं. आपने बताना है कि कौन सा एक ऐसा मेटल है जो इनके तीनों को जो है मतलब इनकी रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता है ना, केदारनाथ का माली यानी कि मैग्नीशियम इन तीनों को डिस्प्लेस कर सकता है इनके अपने अपने सॉल्यूशन से. ठीक है. 2 ml each of concentrated HCl, HNO3 and a mixture of concentrated HCl and HNO were taken in test tubes ABC. A small piece of metal was put in test tube. No change occurred in test tubes A and B, but the metal got dissolved in test tube C. The metal could be. अच्छा. So अब आपने देखा कि उन्होंने concentrated form में लिया इंडिकेटर. The metal could be गोल्ड और प्लैटिनम. यहाँ पे गोल्ड और प्लैटिनम दोनों आ सकते हैं बिकॉज दोनों को अगर हम करेंगे तो डिसॉल्व हो जाता है. या इट्स बी ऑप्शन. देन 21 इज बी. गोल्ड आएगा. गोल्ड. आई टोल्ड यू राइट. गोल्ड. नेक्स्ट मूविंग अहेड. एन अलॉय इज. What is an alloy? It is a compound or an element. It's a compound. ठीक है. An electrolytic cell consists of positively charged cathode or positively charged anode or negatively charged. What I think is it's positively charged anode and it means 3rd and 4th. So B option. During electrolytic refining, let me check out how many questions there are actually. Also there are a lot. Right. 36. So during electrolytic refining of zinc it gets deposited on. Now zinc is a metal, so you know it is going to be electropositive, so it will go on the negative side, so it will be deposited on the cathode. An element A is soft and can be cut with a knife. This is very reactive to air and cannot be kept open in air. It acts grossly with water. Identify the element from the following. So that is sodium. Alloys are homogeneous mixtures of a metal with a non-metal or a metal. Which among the following alloys contain non-metal as one of its constituents? So for that I'll go for steel because steel is carbon plus iron. Okay. So which among the following statements is incorrect for magnesium metal? So it burns in oxygen with a dazzling white flame. It reacts with cold water to form magnesium oxide and evolves hydrogen gas. It forms magnesium hydroxide. So if you ask me, when there are 2 statements which are wrong basically, because whenever magnesium reacts with water, magnesium hydroxide is formed, and whenever it reacts with steam,
So oxide is formed, magnesium oxide. So there is two mistakes, B and D. So we have doubt in B and D, right? 22 I guess, B and D 23 or maybe. So it's given B, C, B, A. Yeah. I checked the wrong answer. It's B, it's B, it's B. Just a second, it will take a little time, and then it will move. Guess it's gonna take a lot of time. Till then I'll discuss a little questions. So right now I'm having the last year's science paper with me, and in that if I find any metal and non-metal questions, so I'll just pick up that and we'll talk about it. So you know what is the configuration? Okay, can you tell me the, alright, we have here, okay, so B option. So it reacts with cold water to form magnesium oxide and evolves hydrogen gas. So that's incorrect. Which among of the following alloys contain mercury as one of its constituents? So that is zinc amalgam, right? Reaction between X and Y forms compound Z. X loses electron and Y gains electron. Which of the following properties is not shown by Z? Look, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज़ करना है, थोड़ा ही ज़्यादा यूज़ करो इन पेपर्स में ना. X loses इलेक्ट्रॉन यानी कि वो मेटल है, और Y गेन्स इलेक्ट्रॉन यानी कि वो नॉन मेटल है. जब मेटल और नॉन मेटल कंबाइन होते तो क्या बनता है, कौन सा कंपाउंड बनता है? आयनिक कंपाउंड बनता है. यानी Z क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है. अब आयनिक कंपाउंड है तो आपको बताओ उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. तो इसमें से बी ऑप्शन जो होएगा वो सही आएगा. मतलब वो प्रॉपर्टी जो है वो शो नहीं करता आयनिक कंपाउंड. इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, नॉट लो मेल्टिंग पॉइंट. The electronic configuration of three elements X Y and Z are 2, 2,8,7, 2,8,2. Which of the following is true? Okay, so X is equal to 2,8 यानी इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 10. ठीक है, यानी कि ये नियॉन है. 2,8,7 यानी 17, इट इज़ क्लोरीन. 2,8,2 विच इज़ 12 यानी कि इट इज़ मैग्नीशियम. सो क्या है, X इज़ अ मेटल. Is neon a metal? No, it is not a metal. So option is D, which is right, because Y is a non-metal. Yes, chlorine is a non-metal, and Z is a metal. Yes, it is, magnesium is a metal. Whereas if you ask me कि neon क्या है, तो neon is a is in its native state and it's a gas. Okay. Although metals form basic oxides, which of the metals form an amphoteric oxide? So that is aluminium and zinc. So option C, aluminium and zinc, both of them makes amphoteric oxide. Generally, non-metals are not conductors of electricity. Which of the following is a good conductor of electricity? So that is graphite, right? Electrical wires have a coating of an insulating material. The material generally used is sulfur, graphite, or PVC. For me, if I have to say, I guess PVC. Which of the following non-metal is a liquid? Bromine. Okay. Which of the following can undergo a chemical reaction? See, you have to look which one will displace. Kedarnath ka Mali. So it's MgSO4 plus Fe. So that can go under. That cannot go under because ये आपको दिया गया है रिएक्टेंट्स वाला. जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो ये डिस्प्लेस करेंगे ना एक दूसरे को. अब मैग्नीशियम इज़ दी हाईएस्ट वन अगर देखा जाए सभी कंपाउंड सॉल्ट्स में से, तो इट विल नॉट डिस्प्लेस. ठीक है, वो तो डिस्प्लेस ही नहीं करेगा. जिंक भी है, वो भी हाई है. ना मांगो, अलसी, पूरी सब्जी, सलाद नहीं, ये आ जाएगा. केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है.
ज़रा मतलब ये भी डिस्प्लेस नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी आ जाएगा क्योंकि सी यू जो है वो नीचे आता है हाइड्रोजन के और एफ ई ऊपर आता है, तो एफ ई विल डिस्प्ले सी यू एस ओ फोर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन. विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग. तो यहाँ पे आप देखोगे ये 4 पिक्चर्स दी हुई हैं. अब आपने बताना है, ठीक है. यहाँ पे एनोड कैथोड का भी ध्यान रखना है. एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव, ठीक है. उन्होंने की रखी है, बैटरी दिया है, एसिडिफाइड CuSO4 किया गया है. और अब आपने हर एक चीज पिक्चर को डायग्नोस करो अच्छे से. डायग्नोस का मतलब होता है उसका एनालिसिस करो अच्छे से, डायग्नोस का, ठीक है. तो अब आप देख रहे हो पॉजिटिव पॉजिटिव के पास जा रहा है और पॉजिटिव रिमूव हो रहा है, सो इट इज़ रॉन्ग. यहाँ पे देख सकते हैं ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, की नहीं लगा हुआ है. यहाँ पे भी की नहीं लगी है, यहाँ पे भी की नहीं लगी है और यहाँ पे भी की नहीं लगी है. तो यहाँ पे तो कोई होगी नहीं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. द थिंग इज इन्होंने की नहीं लगाई है और ये कह रहे हैं कि आप फिर भी ढूंढो. सो देयर इज नो इशू, विल फाइंड इट आउट. अच्छा, तो यहाँ पे आ जाएगा सी ऑप्शन. देखो क्योंकि एनोड पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव रिमूव कर रहा है और जो पॉजिटिव रिमूव हुआ है वो कैथोड की तरफ जा रहा है, इसीलिए सी ऑप्शन विल बी द राइट वन. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. सो टुडे वी डिस्कस्ड at least 36 MCQs of the chapter metals and non-metals, which was completed by me throughout the session, right? And we'll continue with the short answer type tomorrow, so please be with me. And along with this, I'm going to ask you a lot of new questions which you have never heard of, which you have heard of but you have not tried of. So we can do it right now. Okay, so thank you and stay safe, stay healthy, and please do like, share and subscribe my channel.